जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 2.2। मैं आपके इसके दो क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ पहले प्रश्न के, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। यानी देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कितने को 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे करा रखा है, ठीक है। तो मैं कराने जा रहा हूँ इसका तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए दो क्वेश्चन में से करा जाऊँ, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वीडियो के। आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 6x² माइनस 3 माइनस 7x दिया। सबसे पहले हमें इसको सही करके लिखना है। तो सही कैसे लिखेंगे इसको? हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए हम इसको 6x² और 7x को इधर कर लेंगे, माइनस का 7x और माइनस का 3 को इधर कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा ये सही हो चुका है बिल्कुल, ठीक। अब क्या करना है मुझे इसमें कि सबसे पहले इसमें लिखना है दिया है। तो दिया क्या मुझे इसमें? देखिए सबसे पहले दिया है, ठीक है। दिया क्या मुझे इसमें? तो दिया है यहाँ पे p ऑफ x। यहाँ पे x के गुणांक में चल जाना, तो p ऑफ x बराबर, इसके बाद कर दिया हमें 6x² माइनस 7x और माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे दे रखा है यहाँ पे। उसका p ऑफ x इक्वल में 6x² माइनस का 7x माइनस 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अब इसके मुझे गुणांक देखनी है। तो गुणांक मुझे क्या है इसमें? तो गुणांक देखिए, गुणांक कहते किसको है फिर से समझा रहा हूँ एक बार में। गुणांक उसे कहा जाता है, यहाँ पे जो x लिखा है ना, x के साथ में जो नंबर लिखा है यहाँ पे, यहाँ 6 लिखा है x के साथ में, तो ये 6 इसका गुणांक कहलाएगा। और उसका x यहाँ पे लिखा है x का गुणांक माइनस का 7 है, तो -7 कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई x नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये c का मान कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें हम तुलना करते हैं किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम इससे इसमें तुलना करते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे a है, तो a की जगह यहाँ पे 6 दे रखा है। और देखिए यहाँ पे x² x और यहाँ पे c होगा, ठीक है। तो यह a का मान कितना है? यहाँ पे a बराबर आ गया 6 तुम्हारा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं गुणांक। क्या आएंगे इसके? यहाँ पे गुणांक लिखना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो गुणांक क्या कहलाएंगे? देखिए a बराबर मेरा कितना दिया है? यहाँ पे 6 दिया है। एंड b बराबर मेरा यहाँ पे देखिए b बराबर है माइनस का 7, b बराबर है माइनस का 7। एंड c बराबर जो आएगा मेरा वो आएगा माइनस का 3, ठीक है। अब मुझे इस यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे जो शून्यंक निकालना है, मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है। तो शून्यंकों के लिए करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। देखिए अब शून्यंकों के लिए क्या लिखना है मुझे यहाँ पे? शून्यंकों के लिए, ठीक है। शून्यंकों के लिए, ठीक है। शून्यंकों के लिए क्या क्या लिखूंगा मैं? तो यहाँ पे लिखना होगा p ऑफ x, ठीक है। शून्यंकों के लिए तो लिखना होगा p ऑफ x लिखूंगा मैं यहाँ पे, p ऑफ x। और बराबर में क्या है मेरा यहाँ पे? देखिए p ऑफ x यानी शून्यंकों के लिए, तो बराबर में आएंगे 0, क्योंकि शून्य मतलब 0 होता है, तो बराबर में मुझे यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद p ऑफ x के यानी इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे देखो अपने को यहाँ पे दे रखी है, ये रही, ठीक है। इतनी बड़ी यहाँ पे है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं इसकी यहाँ पे इसको लिखूंगा। तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 और बराबर में ये वाला 0 रख दिया, ठीक। अब देखिए इसका जैसा बन गया बिल्कुल सेम, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसके गुणनखंड करना है, ठीक है। अगर आपको गुणनखंड नहीं आते हैं तो उसके लिए कमेंट में बता देना, मैं आपको इसकी गुणनखंड की वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। अब इससे मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे 6 की गुणा मैं 3 से करूंगा, तो 6 3 होता है मेरा कितना यहाँ पे? 18, ठीक है। अब 18 को ऐसे तोड़ना होगा हमें कि हमारा जो घटाने पे 7 आए और गुणा करने पे हमारे 18 आ जाए, ठीक है। 2 नंबर हमें ऐसे लेना है। तो देखिए 9 और 2 ऐसा, ठीक है। 9 और 2 की गुणा करूंगा तो 18 भी आएगा, और 9 और 2 में से मैं 9 में से 2 को माइनस कर दूं तो मेरा कितना बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 2 कर लेता हूँ मैं। देखिए 6x² माइनस लग गया। अब इस 7 को किस में तोड़ना है? 9 माइनस 2, यानी 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7 बच गया। x और माइनस का कितना है? 3, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। आपका यहाँ तो 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 की गुणा मैंने कर दी 3 हो, तो 6 3 मेरा कितना हुआ था? 18, ठीक है। 18 को फिर मैं तोड़ना पड़ेगा, 3 को नहीं तोड़ेंगे, 18 को तोड़ेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए जो यहाँ नंबर होता है उस नंबर के लास्ट वाले नंबर से हम गुणा करते हैं, ठीक है। जो नंबर गुणा करने पर आता है फिर उसको तोड़ते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। फिर अपने निकल के आता है ये वाला। अब क्या करना है? देखिए 6x², अब ये देखिए माइनस और प्लस, इसके आगे प्लस है, ठीक है। तो माइनस का हो जाएगा, और इसकी गुणा इससे भी होगी और इस 9 से भी होगी, यानी 9 की गुणा x होगी 9x
ठीक है। उसके बाद माइनस की देखिए, ये जो माइनस दिख रहा है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही मेरा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद 2 की बड़ा एक्स तो कितना हो जाएगा, 2x। उसके बाद माइनस का 3 है तो माइनस का 3 और बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर कॉमन लेना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना कि कॉमन क्या आ रहा है इसमें, तो कॉमन देखिए यहाँ पर आना है इन दोनों, इसमें और इधर इसमें। देखिए जो दोनों तरफ चीज होता है, दोनों तरफ नंबर हो, ठीक है, वही कॉमन लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, ठीक है ना। 6 टेबल में 9 भी नहीं आता, तो वो ऐसा टेबल ले लो जिसमें 6 भी आता हो और 3 भी 9 भी आता हो। तो मैं 3 का टेबल है, वो 6 भी आएगा और 9 भी आएगा, ठीक है। तो मैं लूँगा यहाँ पे 3, ठीक है। और 3 के टेबल में मेरा कितना आता है, और यहाँ पे देखिए आप क्या आ रहा है कॉमन, और यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं, यानी कि 1 होगी, ठीक है। जब कोई पावर नहीं होती है तो पावर 1 होती है उसकी, ठीक है, घात यानी कि। तो देखिए अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 1, तो जो पावर कम है ना उसको कॉमन ले लो, ठीक है। पावर कम कौन सी है, 1, तो मुझे कितना कॉमन लेना है, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेना है, ठीक है। 1 पावर कॉमन ले ली मैंने, अब कुछ कॉमन नहीं आ गया है, तो अब क्या करना मुझे, तो 3 के पहाड़े में 6 आता है मेरे कितनी बार में, 2 बार में। 3 के पहाड़े में 6 आया मेरे कितनी बार में, 2 बार में, 3 दूनी 6। अब देखिए एक्स की पावर 2 थी, मैंने 1 यहाँ से बाहर ले ली, तो मेरा कितना बचेगा यहाँ पे, 1 एक्स बचेगा अंदर, ठीक। उसके बाद देखिए अब माइनस लग गया, और यहाँ पे 9x था, तो जिसमें से 3 बाहर आ गया, तो 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में, 3 3 9, और x 1 था तो 1 बाहर आ गया, तो यानी 1, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे। अब क्या करना है, प्लस का 2x यानी माइनस का 3 बराबर 0 बचा मेरा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है 2, 3 है, यहाँ कोई ऐसा टेबल भी नहीं है जिसमें 2 आ जाए और 3 आ जाए, कोई ऐसा टेबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है, तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो ऐसे में 1 कॉमन आएगा, ठीक है, 1 हमें कॉमन लेना होगा। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 1 कॉमन ले लिया, उसके बाद अंदर अपना ये बचेगा जो सेम है, ठीक है, ऐसे लिख देना इसको, बराबर में 0, ठीक है ना। अब क्या करना है मुझे, देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, ठीक है। यार कि ये वाला और ये वाला अगर सेम तुम्हारा नहीं आ रहा तो तुम्हारा आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये वाला जो फैक्टर आपने करा भी और ये वाला जो करा ब्रैकेट में जो है, ये दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है, तभी आंसर सही बैठेगा, वरना आपका आंसर गलत, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 तो इसको कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि दोनों तरफ था, कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा +1, ठीक है, और बराबर में 0। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है मुझे, देखिए, तो मुझे कुछ नहीं करना होगा। देखिए सबसे पहले मैं इसको साइड में करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। अब मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए 2x माइनस 3, ठीक है, 2 और 3x + 1 बराबर 0, यानी कि दोनों के बराबर में मुझे 0 दे रखा है, ठीक है। दोनों के बराबर में 0 है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसके बराबर में 0 रखूंगा और एक बार इसके बराबर में 0 रखूंगा। चलिए करते हैं, तो 2x माइनस 3 और बराबर में 0, 3x + 1 बराबर 0, ठीक है, 3x + 1 बराबर 0, ठीक है। दोनों के बराबर मैंने 0 रख लिया है। अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखिए x का मान यहाँ से निकालना है और x का मान एक बार यहाँ से निकालना है, दोनों का मान मेरा निकल जाएगा। आप बड़े ही आराम से देखते रहना, ठीक है, ध्यान से देखना बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे x और जब माइनस का 3 है, किसका है, माइनस का 3 है, अगर मैं इसको बराबर का उस साइड इसको भेज दूंगा तो ये प्लस का बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस के प्लस वाले जो होते हैं, माइनस का होता है बराबर का उस जाएगा तो प्लस बनता है, अगर प्लस है तो वो माइनस बनता है। इसमें भी मैंने वीडियो बना रखी है, प्लस माइनस के होते हैं, ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना वहां जाकर, अगर आपको नहीं आती ये रूल, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, तो x बराबर आ गया माइनस का 3 प्लस का 3 बन गया। और ये जो गुणा वाला नंबर होता है x के साथ में जो गुणा दिख रहा है आपको, ये जो गुणा वाला नंबर होता है ये कहा जाता है बट्टे में, बराबर की जाता है बट्टे में, तो जा गया बट्टे में, यानी कि x बराबर 3/2 मेरा आंसर आ गया इसका, ठीक है। पहला मेरा यहाँ पे शून्य निकल गया, पहला निकल गया शून्य, अब दूसरा मुझे निकालना है, ठीक है। तो कितना आएगा, x बराबर देखिए, अब x बराबर करना मुझे, ठीक है, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 और 3 गुणा में, तो 3 आ गया बट्टे में, ठीक है। तो x बराबर माइनस का 1/3 इसका आंसर आ गया, यानी कि दोनों मेरे शून्य निकल चुके हैं। अब सिर्फ क्या रह गया, नीचे वाले में पढ़ो, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए, यानी कि कुल मिला के अपनों क्या करना है, गुणांकों शून्यकों के अपने बीच की संबंध की जांच रहेगी ये खाली, ठीक है, और कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है, क्योंकि अपने दोनों ही शून्य निकल चुके हैं। इस वाले को मानेंगे अपने पहले वाले को अल्फा, ठीक है, अल्फा मान लिया पहले वाले को, और दूसरे वाले को मानेंगे अपने बीटा, क्या मानेंगे, बीटा, ठीक है, बीटा मानेंगे।
तो ये था अपना अल्फा और बीटा का मान निकल गया आज से, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्फा बीटा का मान मैं ऊपर लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, जगह इतनी नहीं है कि यहाँ पे बड़ा बता दूँ और आपको, ठीक है। तो इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अल्फा बराबर है 3/2, ठीक है, और बीटा बराबर है मेरा -1/3, ठीक है। ये मेरा इसका आंसर आया है। अब देखिए आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी देर में साइड देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब इसको मैं रफ करूंगा, फिर इसके संबंध की हमने जांच करने जा रहे हैं, ठीक है। इसकी अब संबंध की जांच कैसे करते हैं? संबंध की जांच करने के लिए इसमें दो फॉर्मूले लगते हैं, एक होता है शून्यकों का योगफल और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो इसको लिखता हूँ सबसे पहले मैं शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल लेके लिखता हूँ यहाँ पे। तो संबंध सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे संबंध, ठीक है। संबंध यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या करना, पहला संबंध जो निकालेंगे हम शून्यकों का योगफल होता है, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा और बीटा। अब कह रहा है शून्य, ये तो दो शून्य, एक शून्य किए, एक शून्य किए, दो शून्य दिए थे, ठीक है। अब कह रहा है शून्यकों का योगफल, तो योग मतलब जोड़ना, तो जोड़ दिया दोनों को, योग कर दिया दोनों को, योगफल आ गया। अब कितना होता है, ये क्या होता है? -b/a होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। अब जो दूसरा संबंध आएगा, ठीक है, जो दूसरा संबंध होता है वो होता है अल्फा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। तो मैं शून्य के लिख दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान होता है, ठीक है। तो यानी कि शून्यकों का गुणनफल हो गया। अब ये क्या होता है? तो अल्फा बीटा बराबर होता है मेरा c/a, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए, सिर्फ और सिर्फ मान रखने के लिए रह गया है, यानी कि जो मान आया अल्फा और बीटा के वो रख लो और b/a के और c/a के रख लो, खत्म। अब देखिए क्या करना मुझे, अल्फा का मान 3/2, तो 3/2 यहाँ पे रख लूंगा, प्लस था। अब बीटा का मान कितना? -1/3, तो -1/3। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जब भी दो निशान आ जाए साथ में तो उसके ऊपर ब्रैकेट का लगा देंगे, अपने क्या करना, ब्रैकेट लगा दिया करो, ठीक है। अब क्या करना, बराबर -b, तो b का मान कितना? -7। देखिए एक माइनस पहले से यहाँ पे है, एक लगा दिया, एक -7 के साथ में है, ठीक है। यहाँ पर आ गई 7 और इस पर आ गया ब्रैकेट, क्योंकि दो निशान हो गए ना, इसलिए यहाँ पे अब a का मान कितना मेरे यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अभी क्या करना मुझे, तो 2 की गुणा में किससे होता है? प्लस और माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और 2 3 कितना हो जाएगा? 6, तो नीचे आएगा मेरा 6 और ये हो गया माइनस का, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 1, ठीक है, 3 - 1 ये लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सॉरी एक मिनट, अभी क्या करना मुझे यहाँ पे 2 3 6 और इसकी गुणा में करूँगा किसमें? 3 3 9, ठीक है, 3 3 करूँगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी गुणा हमने इससे करी ना, तो 2 3 6 हो गया। अब इसकी गुणा इधर कर लो, इसकी गुणा इधर कर लो, यानी क्रॉस में गुणा कर लो, ठीक है। 3 3 9 और 2 एकम 2 माइनस का, बराबर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और बट्टे में 6 आ जाएगा। तो 9 में से 2 गया, 7 बटा बट्टे में 6 आ गया, बराबर में 7/6 हो गया, ठीक है। ये मेरा इसका आंसर हो गया, ठीक। देखिए पहला तो अपना सही निकल गया, अब दूसरा भी हमें ऐसे ही निकालना है, ठीक है। केवल और केवल उसमें क्या, वहाँ पे सीधे रखा, यहाँ पे गुणा के, ठीक। तो अल्फा का मान 3/2 रख लिया और बीच में कुछ नहीं, तो बीच में गुणा का निशान है। तो बीटा का मान -1/3 है, तो -1/3 और यदि दो निशान साथ साथ आ गए इस तरह लगा दो ब्रैकेट, ठीक, बराबर c/a। तो c का मान कितना है अब अपना, c का मान ये रहा था, ठीक है। तो -3 और a का मान कितना दिया है? 6 दिया, तो 6 यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए मुझे 3 से मेरा 3 कट रहा है, कट रहा नहीं कट रहा, साफ साफ दिख रहा है, ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, लेकिन 3 से 3 कट गया, बचा कितना? यहाँ पे 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, तो 1 था, माइनस का 1 एकम 1, तो माइनस का 1 आ गया और 2 एकम 2, ठीक है, बराबर। यहाँ पे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1 यहाँ बचा है और नीचे बचा 2, यानी कि ये भी अपना सही आ गया है, यही अपना इसका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। अपने एक बार फिर से देखिएगा, शून्यकों का योगफल का और शून्यकों का गुणनफल, इसमें दो फॉर्मूले लगते हैं संबंध की जांच करने के लिए, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों को आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, बहुत बेहतर से, क्योंकि एक ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे दोनों का मान मेरा कैसा है? बराबर। अगर ये आपका बराबर नहीं आया ना, तो ये जो आपने शून्य निकाले हैं दोनों, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गलत, क्योंकि या फिर आपने इसमें गलती करोगे या फिर आपने ये गलती निकालोगे,
ठीक है, दोनों में से कोई ना कुछ गलती करोगे जरूर, ठीक है। इसीलिए इस पर ध्यान से देखना, और ये बराबर दोनों बराबर आना चाहिए, इधर वाला भी और इस वाला भी, इधर वाला, यानी कि बैलेंस दोनों का बराबर, ठीक है, ऊंचा नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर हो, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, दोस्तों तक शेयर करें और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। जय हिंद।